जय हिंद दोस्तों। मानचित्र की इस श्रृंखला में यानी मैप के जो क्लास हम लोग का लगातार जो चल रहा था उसमें हम लोग आज वर्ल्ड का 2 मानचित्र आप लोग को बता दिए हैं, 2 क्लास बता दिए हैं कि मानचित्र कैसे, विश्व का मानचित्र आप कैसे देखते हैं, अब वर्ल्ड मैप देखने का क्या सही तरीका है और किस आधार पर आप मानचित्र को और बेहतर से समझ सकते हैं। ये इस हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से उसमें वर्ल्ड मैप को आपको समझा चुके हैं। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो आपका भारत का मानचित्र है। अब मानचित्र को आप देखिएगा तो 2 प्रकार से मानचित्र को बांटते हैं। मतलब जो मैप है इसमें आप देखिए कि जो मैप है ये जो मैप है आप मैप को 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है फिजिकल मैप जो आपके सामने जो निकाले हैं फिजिकल मैप, और दूसरा है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, अब ये फिजिकल मैप का मतलब होता है हिंदी इसका भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र। और ये आपका पॉलिटिकल मानचित्र का मतलब होता है राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र, ठीक है। 2 तरीके का मानचित्र होता है। अब ये भौतिक मानचित्र में हम क्या समझते हैं तो इसमें हम लोग को पढ़ना होता है, पर्वत पढ़ना है, पर्वत, पठार, आपका घास का मैदान, घास का मैदान, नदी, ठीक है, और अन्य जल स्रोत, अन्य जल का स्रोत, जल स्रोत जैसे वाटरफॉल, ठीक है, झरना, पोखरा, तालाब, ये सब जो है अन्य जल स्रोत में आ जाएंगे। नदी देख लिए, महासागर, सागर, ये सब भी देख लीजिएगा। महासागर, महासागर, ठीक है। उसके बाद सागर है। तो इतना हम लोग को पढ़ना होता है भौतिक मानचित्र में। पॉलिटिकल मानचित्र का मतलब क्या होता है तो पॉलिटिकल मानचित्र को आप ऐसे समझिए कि पॉलिटिकल मानचित्र में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। अगर हम कहें राजनीतिक मानचित्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो ये आप देखिएगा कि इसमें हम लोग किसी भी स्थान या क्षेत्र या फिर राज्य, ठीक है, या देश या महादेश के नामों का लोकेशन देखते हैं मतलब अवस्थिति को समझते हैं, अवस्थिति को देखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें आप समझने का प्रयास करिएगा कि मानचित्र को 2 भागों में बांटा गया। एक है आपका फिजिकल मैप और दूसरा है पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप में आप पढ़िएगा माउंटेन पढ़िएगा, प्लेट्यू पढ़िएगा, ग्रासलैंड पढ़िएगा, उसके बाद रिवर पढ़िएगा, अदर्स जो है वाटर रिसोर्स पढ़िएगा। उसमें इसके बाद आपका ओशियन होगा और उसके बाद आपका ये आपका सी होगा। इतना सब देखेंगे हम लोग इसमें आपका फिजिकल मानचित्र में, ठीक है। फिजिकल मैप के माध्यम से इन सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। उसके बाद आप देखिएगा पॉलिटिकल में आप किसी भी देश या किसी भी स्थान के नाम को, जैसे आप अहमदाबाद, तो ये अहमदाबाद है, ये मध्य प्रदेश है, ये जयपुर है, ये दिल्ली है, ये नाम का लोकेशन दिखाना जो है ये हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक में। आप कहिएगा कि सर आप तो बता रहे थे कि ये तो फिजिकल मानचित्र है, तो फिजिकल मानचित्र में ये लोकेशन बता के उसके बाद इसको फिजिकल रूप में बताया है। आप ये देख सकते हैं, ये सब कलर बता रहा है कि कहाँ
आपका माउंटेन का एरिया है, ठीक है। ये जितना ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा है वो ग्रासलैंड का एरिया है, ठीक है, घास का मैदान है। और ये जो पीला कलर का दिख रहा है, ये सब पीला कलर आपको ये बता रहा है कि कहाँ पर प्लेट्यू है, पठार है। ज्यादा ब्राउन रहेगा, ज्यादा भूरा रहेगा तो वहां पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बृहद पर्वत श्रृंखला मिलेगा। मतलब पर्वत श्रृंखला में एक से बेहतर पर्वत, खाली पर्वत है, इसलिए वहां पर ब्राउन कर दिया, डार्क ब्राउन करेगा तो, ठीक है। अगर येलो कलर दिखा रहा है तो ये सब पठारी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है, आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, ठीक है। ये सब है तो पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जिनको भी ये सब लिखना है, अपना वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, इसको स्टॉप कर दीजिएगा और उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। उसके आगे फिर बढ़ते हैं हम। अब इसमें समझते हैं कि कैसे देखा जाता है। अभी हम बताएं कि पहले तो आप लोग को कलर चूज करना होता है, और कलर चूज करने के बाद ये जानना होगा कि कौन सा कलर किसको डिनोट करता है। तो जो आपका ब्राउन वाला क्षेत्र है, यहाँ से देखिए, आप अच्छे से देखिएगा। अगर हम पर्वत का सिर्फ जिक्र करें, ठीक है, इसे बढ़ेगा नहीं। अगर हम पर्वत का सिर्फ देखें तो पर्वतीय क्षेत्र को हम दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिएगा, ये हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर यहाँ से गया है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। तो ये पूरा पर्वत श्रृंखला है, सिर्फ भारत का बताया है, समझ गए निकाल के। तो आप देखिएगा ये सब पूरा का पूरा ये पर्वत इलाका है, ये भी पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर काराकोरम है, लद्दाख है, जास्पर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, ये सब हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब पर्वत श्रृंखला में आप देखिएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्पर, इन तीनों को बृहद हिमालय बोलते हैं, बृहद हिमालय बोलते हैं, बृहद हिमालय बोलते हैं, ठीक है। ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्पर है, उसके बाद पीर पंजाल है, धौलाधर है। ये उत्तराखंड से एक श्रृंखला आएगा, ये अपना अरुणाचल तक जाता